दोस्तों नमस्कार। इन दिनों नीतीश कुमार की तबीयत कुछ नासाज है। उन्हें हाथ में दर्द था तो वो डॉक्टर से इलाज कराने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंच गए। शायद आपने पहले ये नहीं सुना होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर हॉस्पिटल में जाए, बल्कि होता ये है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर खुद पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार मेदांता हॉस्पिटल में गए दिखाने अपने आप को, और वहाँ पर जो हड्डी रोग के तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर थे उन्होंने नीतीश कुमार के साथ फ़ोटो खिंचाई, फ़ोटो सेशन हुआ। उस फोटो में आपको ये दिखेगा कि नीतीश कुमार ज़्यादा स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं डॉक्टरों की अपेक्षा। दरअसल इसके राजनीतिक मायने क्या है? मेरी पूरी सिंपैथी है नीतीश कुमार से। अगर उनकी तबीयत कहीं नासाज है, हाथ में दर्द है, तो वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाए, मैं कामना करता हूँ। लेकिन क्या ये राजनीतिक चाल है? और अगर ये राजनीतिक चाल है तो फिर किस बात के लिए है? थोड़ा सा अगर पृष्ठभूमि में जाएं और देखें कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए तो बहुत ऐलान करके नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव कैंपेन में झुक करके प्रणाम किया। फिर एक रोड शो के दौरान वो अपने हाथ में कमल का फूल वाला चाइनीज़ वो खिलौना लिए हुए दिखे। उस समय बुझा हुआ चेहरा नीतीश कुमार का सामने आ रहा था। और उस समय जो नीतीश कुमार की राजनीति को और उनको व्यक्तिगत तौर पर पसंद करते हैं, जानते हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी। लेकिन कोई ये नहीं समझ सकता था कि नीतीश कुमार गेम कौन सा खेल रहे हैं। नीतीश कुमार को उसके जरिए सिंपैथी मिली। जो अति पिछड़ा समाज, जो महादलित समाज नीतीश कुमार के हाथ से कहीं निकल रहा था या उसे भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। मसलन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। अति पिछड़ा समाज को और अति पिछड़ा समाज को जो रिजर्वेशन मिला, सेपरेट रिजर्वेशन मिला, उसके जो सूत्रधार थे कर्पूरी ठाकुर, उनका सम्मान करके समूचे अति पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी आउटरीच करना चाहती थी। लेकिन नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं। जब उनकी उस तरह की छवि सामने आई, लोगों की सिंपैथी नीतीश कुमार के साथ हो गई। और जब चुनावी नतीजे आए तो वो सामने आया कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा 12 सीटों पर चुनाव जीत करके किंग मेकर की भूमिका में आ गए। लेकिन उसके बाद एक और दांव नरेंद्र मोदी ने चला। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को वो मंत्रालय नहीं दिए। अब नीतीश कुमार पहले से एनडीए में शामिल थे। आप ये कह सकते हैं कि फैसला तो सरकार की तरफ से हो रहा था, नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन जो सियासी जंग होती है और जो इश्क होती है, उसमें सब कुछ जायज होता है। राजनीति वो शतरंज की बिसात है जिस पर बड़े बड़े प्यादों को खत्म हो जाना होता है। कब वजीर कहाँ करवट ले ले और कब मात देते कुछ नहीं कहा जा सकता। जो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे और उनके खाते में सिर्फ 2 मंत्रालय दिए गए, आगे कर दिया नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को, रामनाथ ठाकुर को। और यहीं पर नरेंद्र मोदी गलती कर गए कि रामनाथ ठाकुर को उन्होंने राज्य मंत्री बनाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री, जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री। तो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज में ये मैसेज दिया कि हम तो कर्पूरी ठाकुर को बेटे को
मंत्री बनाना चाहते थे कि बड़ा उनको मंत्रालय मिले, कैबिनेट स्तर के मंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया। ये दूसरी चाल थी पॉलिटिक्स, वो भी नीतीश कुमार की। और अब एक और चाल चलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जो मेदांता से शुरू हो रही है। और वो क्या है कि 19 तारीख को नरेंद्र मोदी नालंदा पहुंच रहे हैं विश्वविद्यालय कार्यक्रम में। नालंदा गृह क्षेत्र है नीतीश बाबू का। 19 तारीख को नरेंद्र मोदी नालंदा में होंगे और ये अभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि नालंदा नीतीश कुमार पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और ये घड़ी है 26 जून के पहले की, यानी 26 जून को सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है स्पीकर का चुनाव। उसके पहले ही शह देने जा रहे हैं नीतीश कुमार 19 तारीख को। और लग ऐसा रहा है कि ये जो मेदांता की स्क्रिप्ट है वो इसके लिए है कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचेंगे नालंदा। नीतीश कुमार अब अपनी हैसियत बताने के मूड में आ गए हैं। और हैसियत ही नहीं, नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने के लिए उनको भी हैसियत बताने के मूड में आ गए हैं। और बिहार की जो पृष्ठभूमि है वो कुछ इस तरह का परिदृश्य दिखा रही है। दो चीज़ें बहुत सामने आई हैं कि एक तरफ तो नीतीश कुमार लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि बिहार की विधानसभा को भंग करके अक्टूबर में 3 राज्यों के होने वाले चुनावों के साथ बिहार का भी चुनाव कराया जाए। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव होने हैं अक्टूबर महीने में। इसके साथ ही बिहार का चुनाव कराया जाए और बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आधी सीटें लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वो बिहार में किंग मेकर नहीं, किंग बन के रहना चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार बिस्मार्क की तरह हैं जो 3 गोटियों से खेल रहे हैं और 2 हमेशा उनके हाथ में। तो नीतीश बाबू ने जो चैलेंज दिया इस समय कि 19 तारीख को नालंदा पहुंचना नहीं है और 26 तारीख पर नज़र है, और इस बीच में अगर नीतीश कुमार के उस मंशा को पूरा नहीं किया गया, उसके लिए संकेत साफ नहीं दिए गए कि बिहार की विधानसभा को भंग करके अक्टूबर में चुनाव कराए जाएंगे, तो 26 तारीख को कहीं मात न दे दी जाए। शायद तो 19 तारीख को ही हो रही है। अभी तक तो नीतीश कुमार ने यह खबर पहुंचा दी है मोदी जी को कि आप बना लो अपना स्पीकर, देयर इज नो प्रॉब्लम। चंद्रबाबू नायडू ने भी शायद कह दिया है कि आप बना लो अपना, लेकिन उसके पहले ही खेला करने के मूड में नीतीश कुमार आ गए। आरजेडी की खामोशी को भी जरा पढ़िएगा। जिस दिन से लोकसभा के नतीजे आए हैं, सरकार बनी है, उसके बाद से आरजेडी खामोश है। तेजस्वी यादव ने 1-2 टिप्पणियां इस बीच में की हैं कि चाचा को तो झुंझुना पकड़ा दिया है। इसके अलावा ना तेजस्वी और ना ही लालू कोई टिप्पणी कर रहे हैं। ये क्या कुछ और खिचड़ी तो नहीं पकड़ रही है? यानी नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे और विधानसभा चुनाव में वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर सकते हैं। ये स्थिति बन सकती है। तो वेट एंड वॉच की पोजीशन है और वो ये देखना चाहते हैं कि आरजेडी के साथ जाकर के उनको क्या नफा होगा या क्या नुकसान हो सकता है, इसका बाकायदा तौल रहे। नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। तो नीतीश बाबू क्या 19 तारीख को ही अब शह देने जा रहे हैं? और अगर इसमें नरेंद्र मोदी ने इस दरमियान 19 और 26 के बीच में अगर उनकी मंशा को पूरा नहीं करने का आश्वासन दिया, तो 26 तारीख को खेला होगा। और वो खेला होगा स्पीकर के चयन के समय, निर्वाचन के समय। ये है नीतीश कुमार। तो ज़रा देखते जाइए कि अभी होता है क्या। बिहार की राजनीति बड़ी अजीब होती है और नीतीश का काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता है। शुक्रिया।